क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये जो आंख है बड़ा बड़ा, क्या दिखाई नहीं दे रहा? ये जो कान है, क्या आप बहरे हो गए हैं? सुनाई नहीं दे रहा उनकी चीखें? क्या आपका जो है पूरी तरह से मस्तिष्क जो है, ब्रेन है, क्या हाईजैक हो चुका है? क्या आप सत्ता के लालच में, सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में आप समाज को दरकिनार कर रहे हैं, आप दलितों को दरकिनार कर रहे हैं? तो वोट से पहले कर देते। मुझे लगता है कि ये मोदी जी, अमित शाह जी, सम्राट चौधरी, नीतीश से डर गए हैं। वो घुटने टेक चुके हैं। वो पार्टी उनकी नाम के है, वो विधायक सांसद उनके जो भी है वो नाम के हैं। अगर वो काम के होते, यकीन मानिए कि आज पासवान समाज नहीं रो रहा होता, अब वो खुशियां मनाते। लेकिन आज अफसोस की बात है कि किसी जात का नेता होने के बाद उनको बनाया गया, उसके बावजूद अगर उसी समाज का लोग रो रहा है तो बड़ी अफसोस की बात है। शर्म आनी चाहिए खास करके जो है चिराग पासवान को। अगर आप में थोड़ा सा दम है, अगर थोड़ी सी आप में हिम्मत है, तो नीतीश कुमार के पास जाइए, उससे मुलाकात कीजिए, तेजस्वी से मुलाकात कीजिए, ओवैसी से मुलाकात कीजिए और सब लोग प्रोटेस्ट कीजिए। अगर आपसे मोदी जी नहीं सुन रहा, नीतीश जी नहीं सुन रहे, तो आप कम से कम लेटर लिखिए, आइए समाज पासवान के साथ सड़कों पे आइए, बोलिए घर नहीं तोड़ने देंगे। सरकार जाए तो जाए, गिरे तो गिरे, भाड़ में जाए, लेकिन हम नहीं गिरने देंगे। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, तो जो मुझे नहीं लगता मोदी के हनुमान जी कर सकते हैं। के वक्त देखे थे सम्राट चिराग पासवान किस तरीके से समुदाय को लेकर के बात कर रहे थे, उनके कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो आज घुटने से घुटना मिला लो। जो सड़क के बाहर है, जो दरवाजे पे रो रही हैं महिलाएं, जो बच्चियां रो रही हैं, किन्हीं की बेटी की शादी थी, उनका घर तोड़ दिया। वो घर बनाए कि बच्ची की शादी करे, बेटा को पढ़ाए कि घर बनाए? वो कहाँ रहे इतनी ठिठुरती हुई ठंड में? वो कहाँ, वो छत अपना कहाँ तलाशे? सम्राट चौधरी अगर थोड़ी सी आंखों में पानी है तो कम से कम मोदी जी से गुहार लगा दीजिए। आप तो मोदी जी के हनुमान है। 10,000 पाके वोट दी थी, खुश हो रही थी। अरे भाई, तो जनता गलती की है तो इसका क्या मतलब? उसका फायदा उठाइएगा, बदले की राजनीति कीजिएगा। आप पैसा दे रहे थे, जनता क्यों न ले? ये तो सरकार की गलती है ना, ये तो चुनाव आयोग की गलती, उनको दिखना चाहिए ना। जनता को आप काम नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं, वो ले रही है। इसमें बुराई कथी है भाई? पैसा ठीक लिया, जनता ने गलत नहीं किया। और ये बोल देते कि 10,000 हम दे रहे हैं, घर तोड़ देते, तो यही जनता ऐसा झाड़ू मारती है ना, ऐसा फट्टा मारता कि इलाज कर देता है इनका। और हमने देखा बिहार चुनाव में ये हुआ। लेकिन ये तो चुनाव हाईजैक था, ये तो चुनाव आयोग के खेल हमने देख लिया। ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये कमीशन के लिए काम करने वाला इलेक्शन, वो कहाँ से चुनाव आयोग करवा पाएगा? वो तो कमीशन का फायदा उठा ही लिया, अब वो अपना चल दिया। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का रोल है, सरकार का रोल है। जनता की क्या गलती है भाई? जनता को जो दोगे वो तो लेगी ही। जनता अपने हक के लिए महंगाई की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, अस्पताल और दरअसल जो है सड़क की बात करती है, तो उनको आप मूर्ख समझते हैं, उनको तो आप बेवकूफ़ समझते हैं। देखिए ना, दिल्ली में मैं खड़ा हूँ, हवा कितनी ख़राब है, अगर इसकी आवाज़ उठा दीजिए तो आपको पागल समझा जाएगा। तो जनता इतनी नासमझ नहीं है। 10,000 वोट पे उनको बदनाम मत कीजिए। बिहार की जनता समझदार है, अकलमंद है। चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, नीतीश हो, यकीन रखिए अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे, बुलडोजर नहीं रोकेंगे, तो सबका इलाज होगा। कहा जा रहा है ना कि बिहार में अब बुलडोजर बाबा का एक्शन चलेगा, जिस तरह से यूपी में चला है वही बिहार में लागू होगा। ये बुलडोजर बाबा का एक्शन नहीं है, ये पागलपंती है। ये योगी मॉडल पे मत चलिए। यूपी अलग है, बिहार अलग है। अगर उन्हीं रास्ते पे अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो फिर आप भूल रहे हैं कि ये यूपी है, ये बिहार है। बिहार में कब कौन कहाँ आ जाएगा, कौन प्रोटेस्ट कर देगा, कौन अपना मिजाज बदल लेगा, फिर आप जो ये सत्ता की मलाई खा रहे हैं सम्राट चौधरी नहीं खा पाएंगे। ये योगी जी वाला नकल मत कीजिए, नकल के लिए अकल चाहिए, और उतना अकल मुझे नहीं लगता कि सम्राट चौधरी में। बात है ना, अतिक्रमण हट रहा है, रोड जो है और चौड़ा होगा, लोग अमल आसानी से आवाजाही कर पाएंगे। तो आपको क्या हवाई जहाज से जाना है कि बुलेट से जाना है? कमाल का पत्रकार लोग है। ऐसे अगर बकलोल्हा पत्रकार सब रहेगा तो बिहार की जनता ऐसे ही मरेगी। ऐसे लोग रहेंगे तो बिहार की जनता के आंखों के आंसू ऐसे ही बहेंगे, और उनको पूछने वाला, उनका हमदर्द बनने वाला कोई नहीं रहेगा। और यही वजह है आज ये बिकी हुई मीडिया, ये ख़त्म इलेक्शन कमीशन और जो संस्थाएं हैं उन पर हुए कब्जे आरएसएस संघी के लोगों की वजह से आज देश की ये दुर्दशा है। उम्मीद है कि आप लोग तरक्की कीजिए, फलिए फूलिए, लेकिन बिहार की जनता को करीब में आपने ढेली दिया है, गड्ढा खानिए दिया है, उसमें डाल ही रहे हैं, जिंदा मार ही रहे हैं लोगों को। कम से कम लोग आपका तारीफ करेंगे, लेकिन खुदा आपकी तारीफ नहीं करेगा। वो आप पर रहम कभी नहीं बरसाने वाला, क्योंकि आप लोग बेशर्म लोग हैं, फिरौन और रावण के वंशज लोग हैं ये लोग। और यही वजह है कि आखिर बिहार की मासूम जनता पर इतना जुल्म कर रही है।